पैरेलल, पहले मैं बात कर लेता हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसके बाद बताऊंगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, मान लिया ये हमारा L1 है एक लाइन और ये हमारा L2 है। ठीक, इस लाइन का स्लोप हमने मान लिया M1 है और इस लाइन का स्लोप हमने मान लिया M2 है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये है थीटा। आप बोलोगे नहीं सर ये वाला इन दोनों के बीच का एंगल तो ये भी है 180 माइनस थीटा, लेकिन होगा है, लेकिन ये भी ना एंगल तो ये भी है, भले से आप इसको 180 माइनस थीटा लिखो वो अलग चीज़ है, लेकिन एंगल तो ये भी है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये भी है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और इस पूरे का मॉड इसलिए मैंने ले लिया कि जब tan थीटा एक्चुअली नेगेटिव आता है, tan थीटा नेगेटिव कहाँ आता है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल साइन tan आपका यहाँ पॉजिटिव होता है और tan यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कहाँ होगा, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगा, जब भी हम लोग एक्यूट एंगल मेज़र करेंगे, यानी 90 से कम वैल्यू जब भी हमारा मेज़र होगा तो वो हमारा क्या होता है कि ये वाला एंगल मेज़र किया जाएगा, वो अपने आप निकल के आएगा। जब भी माइनस में आएगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, माने हम जब भी मेज़र करेंगे तो यहाँ 180 से ज़्यादा एंगल नहीं आएगा। किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा 180 और 90 के बीच में रहेगा या 0 से 90 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई दो स्ट्रेट लाइन है तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ये वाला एक एंगल बनेगा और दूसरा ये वाला एंगल बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप एंगल मेज़र करोगे तो दो एंगल आएगा, एक आएगा एक्यूट एंगल जो कि पॉजिटिव आएगा 0 से 90 के बीच में आएगा, और दूसरा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि नेगेटिव आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडुलस लगा लेते हैं। मॉडुलस लगाने से क्या होगा कि हमको हमेशा क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा। अगर आपसे ऑब्ट्यूज एंगल भी यानी दोनों एंगल निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो मॉड हटा करके सामने में प्लस माइनस लगा देना, मतलब प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो दोनों एक बार जब प्लस लोगे, वैल्यू जब प्लस आएगा तो एक्यूट होगा और माइनस आएगा तो ऑब्ट्यूज होगा। अब इसकी अगर मान लेते हैं थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, tan 0 जब आप यहाँ लिखोगे व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में m1 इज इक्वल टू m2 होता है, और m1 इज इक्वल टू m2 जो हमारा वैल्यू आता है वो क्या होता है, या तो एंगल 0 होने का मतलब क्या होगा, पैरेलल लाइंस बोल सकते हो। तो ये कंडीशन हो जाता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा m1 इज इक्वल टू m2, यानी दो लाइन का स्लोप इक्वल है, 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। देन आप लिखोगे देन बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और केस 2 हमारा क्या होता है, केस 2 में हम लोग बात करते हैं केस 2 में हमारा होता है, कैसे आता है कि अगर मान लिया हमने ले लिया इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू क्या था, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक, तो जब थीटा का वैल्यू 90 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan 90 आ जाएगा, tan 90 माने इन्फानाइट यानी 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी m1 m2 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो मतलब आप क्या बोल सकते हो, ये कंडीशन हो गया when both the line will be
line are perpendicular to each other, then m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन आपका आता है। देखो कैसे आता, कैसे ये मान लिया हमने, ये पहले जस्ट सपोज मान लो ये हमने ये एक्स एक्सिस लिया और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन को हमने ऐसे बनाया। अच्छा, ये सारी चीज़ों को आप फार्मूलों को ना एक अलग पेज में डायग्राम के साथ सारी चीज़ों को याद रखोगे, मतलब बनाओगे। मान लो ये हमने एक लाइन लिया जिसका नाम है L1 ले लिया, ठीक है। इसको हमने L1 ले लिया और इसका एंगल मान लेते हैं बन रहा है एक्स एक्सिस से कितना α1 बना रहा है, ठीक। दूसरा लाइन हमने ले लिया, इसको हमने L2 बोल लिया और इसको मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है α2 हो गया, ठीक है। तो इसका स्लोप मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, पहले वाले का स्लोप tan α1 आ जाएगा और दूसरे वाले का स्लोप अगर निकालोगे m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, tan α2 आ जाएगा। होगा ना ऐसे ही? यस सर। अगर मैं इस वाले एंगल को, दोनों लाइन के बीच के एंगल की बात करूंगा तो चलो मान लेते हैं हमने थीटा ले लिया, तो ये भी तो थीटा होगा। और बेसिकली थीटा होगा क्या, थीटा इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आता है वो इसका और इसका डिफरेंस होता है क्या, α2 माइनस α1, है ना, एक्सटीरियर एंगल का यूज़ करके। यानी α2 इज इक्वल टू α1 प्लस थीटा होता है। α2 इज इक्वल टू बेसिकली α1 प्लस थीटा होता है। तो थीटा अगर निकालोगे तो α2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमने लिखा है, थीटा इज इक्वल टू α2 माइनस α1 होता है, ये होता है। tan थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा, tan α2 माइनस α1। अब tan α2 माइनस α1 ले लिया तो ओपन कर दो इसको, ओपन करोगे तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। और आपने α2 को क्या माना है, m2, तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप सुधार कर लोगे, मैंने यहाँ पे जो m1 माइनस m2 लिखा है वो या तो m2 माइनस m1 लिख लो और या तो यहाँ डिफरेंस लगा लो। डिफरेंस लगाने से क्या होता है कि दोनों का पहले वाले स्लोप से दूसरे वाले स्लोप का माइनस कर देना है। या आप हमेशा मॉड लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी को भी, जैसे मान लो मैंने m1 माइनस m2 लिया है, हो सकता है आप m2 माइनस m1 लिखो। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पहली लाइन कौन सा लिया है, ठीक है। पहली लाइन कौन सा लिया मतलब किसका स्लोप ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हो, ज़्यादा बेटर है। स्लोप जिसका ज़्यादा है, α2 यहाँ ज़्यादा स्लोप है, बड़ा स्लोप है और α1 छोटा है, तो इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पहले α2 लिया है फिर α1 लिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू ये हो गया। अब tan थीटा का वैल्यू आपने ये ले लिया, तो tan थीटा को तो हमने क्या मान रहा हूँ, m मानता हूँ ना, तो मान लेते हैं एम ही में रहने दो, ये जो भी है tan थीटा इज इक्वल टू यही तो हो गया, यही तो हमारा डेरिवेशन हो गया, यही आया था tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस। देखो, कोलिनियरिटी फाइंड आउट करने का पहला तरीका हम लोग ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में फाइंड आउट किए थे। जब भी आप कोलिनियर, जैसे मान लेते हैं कोलिनियर होगा 3 पॉइंट्स, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपका वैल्यू कोलिनियर हो जाएगा। अगर 0 आ रहा है तो कोलिनियर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट दिया हुआ, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट है, बस आपको ये समझना है कि मान लो ये x1 y1 है और b x2 y2 है और c x3 y3 है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, ए बी सी को आप ट्राइंगल के वर्टिस मान लो और उसके बाद उसका एरिया निकाल लो। एरिया निकालोगे तो अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर तीनों एक ही लाइन में है तो कोलिनियर कहलाते हैं, बस यही इसका मतलब यही होता है। ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल 3 पॉइंट तो हैं, ट्राइंगल ऐसे मान लो बन रहा था पहले,
ठीक है, इस पॉइंट को बी वाले पॉइंट, ये पहला बी वाला पॉइंट यहाँ रहा होगा, इस बी वाले पॉइंट को हमने ला करके यहाँ खिसका दिया। जब यहाँ खिसका दूंगा तो क्या होगा, एरिया ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पहला तरीका होता है कोलिनियरिटी की कंडीशन। दूसरा हमारा तरीका होता है जो अभी हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। आप क्या कर लो, यहाँ लिख लो स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन है, इसका मतलब ये होगा कि ये कोलिनियर कहलाएंगे। तो ये भी आपका तरीका है, आप स्लोप का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब भी आपसे कोलिनियर के बारे में पूछा जाएगा तो आप स्लोप वाले फार्मूले का यूज़ करोगे। अब जैसे मान लो इसी में हमको पूछा जाएगा कि बताइए कंडीशन क्या होगा, तो क्या बताओगे, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y3 माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई x3 माइनस एक्स टू। कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से भी आपको लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सर अगर दो लाइंस पैरेलल हुए तो भी तो उनका स्लोप मतलब सेम ही आएगा, हाँ मतलब m1:m2 ही आएगा। हाँ, तो वो अगर दो लाइन पैरेलल हुए तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो मतलब सेम तो लाइन में हो। कोलिनियर नहीं होंगे ना वो। सर और लेकिन तीसरी स्लोप चीज, ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हाँ मतलब तो एक पॉइंट है दूसरी ना। दूसरी चीज ये हुआ कि मान लो, जस्ट सपोज मान लो ये एक L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक, ये पैरेलल है। तो हो सकता है कि इसका स्लोप मान लेते हैं ए बी, और फिर इसके बाद यहाँ सी और डी दिया होगा, तो 3 पॉइंट नहीं होगा ना, 4 पॉइंट होगा ना। फिर ए बी का स्लोप निकालोगे तो उन दोनों पॉइंट से निकालोगे, और सी डी का स्लोप निकालोगे तो इन दोनों पॉइंट का निकालोगे। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब स्लोप निकालने के लिए दो अलग अलग लाइन का चार चार पॉइंट्स चाहिए, 4 पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा ना, तब ना आप निकाल पाओगे। मान लो अगर L1 लाइन का स्लोप निकालना है तो ए और बी का यूज़ करोगे, L2 का निकालना रहेगा तो सी और डी का यूज़ करोगे। कैसे निकालोगे बताओ। यस सर, समझ गया सर। तो यहाँ पे हमको सिर्फ 3 ही पॉइंट दिया हुआ, इसलिए 3 पॉइंट का दिया हुआ तो हम लोग 3 पॉइंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। तो ए बी सी डी दिया हुआ आपका, बताइए क्या आएगा। इजी है स्लोप निकालना, है ना। एक बता दूं, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है, 4 - 4 - 2 यानी +2 हो जाएगा, डिवाइड बाई -1 - 3 यानी 6 डिवाइड बाई -4 हो जाएगा, यानी -3 डिवाइड बाई 2, मतलब 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, बोला जा रहा है कि वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री रख तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, मतलब जो हम लोग फार्मूला लिखते थे ये वाला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस 1 प्लस m1 m2 का मॉड, या m1 माइनस m2 जो भी है। तो इन दोनों के बीच का लाइन जो है, मान लेते हैं ये लाइन है, इन दोनों के लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/4 है, यानी थीटा आपको क्या दिया है, π/4। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, मान लेते हैं पहले लाइन का स्लोप 1/2 दिया हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, तो मान लो दूसरे लाइन का स्लोप ये m है, कैलकुलेट कर लो। तो क्या आएगा, tan ऑफ π/4, कैलकुलेट करिए हो जाएगा आप लोगों से। तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो जब मॉड हटाओगे तो पता है क्या मिलेगा, 1 - 2m डिवाइड बाई m+2 इज इक्वल टू +-1 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। हमने मॉड लेकर के चला था ना, तो मॉड लेकर के चला था तो दो वैल्यू, मुझे लग रहा माइनस आएगा क्या कुछ, यहाँ देखो 1 - 2m इज इक्वल टू m+2 आएगा, इधर आ जाएगा -3m, और 2 - 1 1, तो यस सर, m इज दूसरे का इक्वल टू -1 आएगा। -1/3 आएगा। कैसे निकाल रहे हो आप लोग, -1/3 आएगा।
यस सर, यस सर। और माइनस तो दूसरे माइनस, केस में जब यस सर, माइनस -1 लोगे बाई 3 आएगा। तो 1 माइनस टू एम इज इक्वल टू माइनस एम माइनस टू, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3। माइनस एम इज इक्वल टू -3, तो एम इज इक्वल टू 3 आ रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, 1 बता रहे हो आप लोग सब लोग, मैंने गलत किया है क्या? माइनस एम, सर आपने सही किया है सर। सर ये एक आ रहा है आंसर जो आएगा वैल्यू 3, दूसरे का -1 बाई 3 आएगा। यस m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -1/3। यही तो बोला जा रहा है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, हो जाएगा ना, जो भी है -2,6 दिया रहा है, चाहे 2,6 यस सर, दिया यस रहा है, तो सर। जो भी है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही बनाते हैं, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड्स 2a, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बनाया, मान लो ए बी और सी, इसका साइड्स का लेंथ मान लो 2a है, तो सब 2a होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं या सेम होते हैं, एंगल सारे सेम होंगे और साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। तो बोला जा रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along y एक्सिस सच दैट, अच्छा तो मैंने जो डायग्राम बनाया, along बोला जा रहा है मतलब हो सकता है ऐसे हो ऐसे हो, ठीक है आगे पढ़ते हैं देखते हैं। along the y axis such that the mid point of the base is at origin, अच्छा मिड पॉइंट इसका कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो मतलब मेरा डायग्राम ऐसे आएगा, चलो मान लिया मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, सारे वर्टिसेस को फाइंड आउट करना है। ट्राई करिए एक बार। अच्छा मैं बी और सी बता देता हूँ, बाकी सिर्फ ए को ही आपको फाइंड आउट करना है। जब मिड पॉइंट है तो इसका लेंथ कितना होगा, ए होगा, सर दोनों का लेंथ इक्वल होगा तो वो 0,0 उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। हाँ जीरो यस सर, मिड पॉइंट तो 0 0 ये है, मैं इसका बात कर रहा हूँ, 0, - ए होगा माइनस और ये क्या होगा, 0, ए हो जाएगा। ए। ए फाइंड आउट करना है यस, आपको, ए का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। यस सर। तो जो बाइसेक्टर होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट मैंने यहाँ बनाया वो बेसिकली है कहाँ, एक्स एक्सिस पे है, वो यहाँ है। यस सर। यही आपको समझना है कि जो इसका बाइसेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो या बाइसेक्टर बोलो, वो सारी चीज़ें कहाँ से पास करेगा, इसके ओरिजिन से ही पास करेगा। तो ओरिजिन से पास यस करेगा, सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बेसिकली हाइट फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो। तो हाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल लो, और उसके बाद एरिया आप जानते ही हो, एरिया फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो अब ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, 1/2 बेस का वैल्यू आपको पता है 2a और हाइट h, यही तो हाइट हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, √3/4 इसके इक्वल 4a² के। यहाँ से आप निकाल लोगे h, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू क्या आया, √3 आ गया। सही किया है कैलकुलेट, देखो मेरे मैंने, अच्छा √3a आएगा, a तो बचा है ना अभी, √3a आ गया। तो बस a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये हाइट हो गया तो a का कोऑर्डिनेट क्या आएगा,